पकड़वा दो अभी। बंद करवाया, मैंने बंद करवाया। सारा शहर झूठ बोलता है। शर्म कर लो कुछ। बंद करवाया, कर कार्रवाई इसके खिलाफ। औरतें आके कह रही है कि चलता है वहां पे और तुम्हें पता नहीं है। सर बंद करवाया, बंद करवाया। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना और शिकायतों पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए समस्या हल करने के दिशा निर्देश दिए। जनता कैंप में ज्यादा शिकायतें पेंशन और बिजली विभाग की रही और इन शिकायतों को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज नाराज भी हुए। बुजुर्ग दंपत्ति ने मंत्री अनिल विज को अपनी शिकायत देते हुए कहा कि पेंशन विभाग के कई चक्कर लगाने के बावजूद भी उनकी पेंशन अब तक नहीं लग सकी है, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज खासे नाराज हुए। उन्होंने पेंशन अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि वह कुछ तो शर्म करें, तुम्हारा विभाग नौकरी के साथ साथ लोगों की सेवा करने का है। उन्होंने कहा, विभाग के कार्यालय पहुंचने के बाद भी यदि किसी की सुनवाई नहीं हो रही तो अनिल विज ऐसे लोगों को ठीक करना जानता है। उन्होंने इस मामले में तुरंत बुजुर्गों की पेंशन लगाने के निर्देश दिए। नहीं, वहाँ शौचालय बनाओ। नया बनाया जी, बिल्कुल। अच्छा, बैक साइड में। हाँ जी, बंद कर रखा बिल्कुल। बंद क्यों कर? खोल ही नहीं रखा जी, 6 महीने। 3 साल से डाउन है लैट्रिन। लोग तंग करते हैं जी, बार-बार। सीओ साहब आओ जरा। कहाँ में वो सफाई वाला भी? क्या नाम है? ये शौचालय बता रहे हैं, कुछ ताला लगा रखा बना के। 3 साल हो गए सर वो नया बनाया जी अभी। तो फिर नया बना? सर नया बनाया जी, उसमें ना पानी की टंकी का थोड़ा लाइट का हो गया। मैं अभी गया था सर पिछले। नहीं, 3 साल हो गए बने। धर्मशाला भी ऐसी ही हो रहा है। मत करते उसके गवर्नमेंट निकाल के बैक साइड वाला, मैं गया था उस दिन ना सर, वो मेरी नॉलेज में तो अभी आया और हमने उसको शुरू वाला को भी सौंप दिया जी, भले उसका एग्रीमेंट कर दिया और उसमें लाइट। आप जितने शहर के ये टॉयलेट्स हैं सर, जैसे बस स्टैंड के चमकने लग गए ना, ऐसे चमकते हुए मुझे चाहिए। ठीक है सर। क्या व्यवस्था करते हो, कैसे करते हो, ये आप जानो। आपका काम हो जाएगा सर। ठीक है। Yes, sir. दिन में 4-5 बार साफ होना चाहिए ठीक है सर। हर शौचालय, जी सर। जितने भी बने हुए जी हैं। सर। तो उसके लिए मैं सारों की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। और ऐसा ना मैं खुद जाऊंगा वहाँ यूज करने के लिए। ठीक है सर। देखूंगा हम वहाँ से भागते हैं, कहीं रेस्ट हाउस रखो, वहाँ भागो, ये पता नहीं कहाँ आ जाएगा। जहाँ आ गया, अगर साफ ना हुआ तेरी शामत एक सर और काम है छोटा सा, एक ट्यूबवेल है जी सर, एक ट्यूबवेल है। साल हो गया दुख सहते हुए, अब नहीं मेरे से बर्दाश्त होता। क्या हुआ? हमारी दुकान है बूटा राम जी की। पहले मेरे पति चले गए थे 16 में, 23 में मेरा बेटा चला गया था। अब घर आए थे। सर मेरे को मेरी बहू रोटी भी नहीं देती, ना मुझे कपड़े धोने देती मशीन में। रहते वही घर में? मैं हाथ से कपड़े रहते घर में ही हो ना? नहीं सर, मुझे तो उससे पीछा छुड़ा दो। अब कहाँ रहते हो? वही हूँ मैं। मेरे को इतना तंग कर रखा सर, 75 साल की माँ जिसका जवान बेटा चला गया, इतना मेरे को टॉर्चर करती है। कोई लाया दरखास्त? सर ये कोठी मेरे नाम थी पूरी, इसने ना अपने नाम करवा ली थी, फिर मेरे पति ने ना आधी मेरे नाम करा दी, फिर इसने रोटी नहीं दी मुझे, फिर मैंने दोनों बेटियों के नाम 25-25% कर दी। मैंने कहा चलो बेटियां मेरा बुढ़ापे में साथ देंगी। दरखास्त लिखवा लो किसी से। सर मैं तो रोतो एसडीएम साहब बैठे हैं। सर मेरा इससे पीछा छुड़ा दो बस। अब कागज आपके तो, हाथ में बहुत कुछ है। कागज तो चलाना पड़ेगा ना। फिर कह तो दिया मैंने, सुन रहे हैं खुद। सर मेरे को कहती है मुंह चलता तेरे हाथ नहीं चलते। खाना बनाने वाली आती है, मेरे को 2 रोटी नहीं देती, अपनी बनवा रही है बेटे की। सर राम जी का कितना नाम था, माला छाने गमलों पे कपड़े सुखाती हुई है। ये मेरे पड़ोसी है मनोज जी। सर मैंने इतना दुख कभी नहीं देखा। मेरा आदमी राजा था, मैं इज्जत के मारे ना पुलिस स्टेशन नहीं बहुत उनकी वो। हाँ लाओ दिखाओ, मैं पुलिस कुछ कागज तो दे यार, कर पुलिस में कर दे इनसे लिखवा ले कि मारती है। आप अकल आ जाएगी। कमिश्नर के रहते हैं कर यार।
कह दे यार जो है मेरा नाम, ठीक है ना। ऐसे बिना मतलब लोगों को परेशान करोगे तो मैं क्या तुम्हें छोड़ दूंगा, कार्रवाई नहीं करूंगा क्या? ले इसकी जगह पेंशन अगले सोमवार जी। मकान बनाया था, अच्छा जी, उसमें एक तो पानी का कनेक्शन नहीं है। नक्शा पास कराया, नक्शा पास कराया था जहाँ एक भी होगी ये चालू करता तो पानी के कनेक्शन के लिए आप अप्लाई करो, मिल जाएगा। किया सर, है किया हुआ पानी के कनेक्शन के लिए भी किया और उसके रोड के लिए भी किया था, और बोल सीवरेज के लिए जो बोलते हैं इसकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी सर अभी। नहीं प्रॉपर्टी आईडी ये नवे मकान की क्यों ये साहब, ये नवे मकान की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनेगी तो पानी का कनेक्शन नहीं देंगे। पब्लिक हेल्थ का मैटर है सर। कहेंगे पब्लिक का आप अफसर हो, आजकल सर परिवहन पहचान पत्र तो मांगते हैं, आधार कार्ड और ये तो है, नलका लगवा दो जी, क्या उसमें है सर, वो तो है सब कुछ है, लग गया बस जा दो। एप्लीकेशन भी दी हुई। वहाँ सीसीटीवी वगैरह में आता होगा किसी न किसी के, जब इतनी चोरियां हो रही हैं तो कोई ना कहीं तो आता होगा वो। हाँ, और रात गोली कैसे चली है, अब क्या चला, क्या हुआ? अच्छा, कोई पता नहीं क्या है। अगला तो गालियां निकालने का हक है ना उसका। करके ठीक करके दे, नहीं तो इसका पर्टिकुलर नोट कर ले यार, फोटो खींच ले इसकी। यार कुछ तो शर्म करो यार, तुम्हारा तो डिपार्टमेंट ऐसा है कि नौकरी के साथ साथ सेवा भी है। अब मुझे ही तरस आ रहा है कि अगला पेंशन के लिए चल के यहाँ आया, क्यों आए यहाँ पे भाई? 5 साल हो गए कोई नहीं, मैं कह दिया अच्छी तरह से, कोई सुनाई नहीं करता। मैं किस लिए यहाँ बैठा हूँ, हर सोमवार बैठा हूँ मैं यहाँ पे, सुनवाई ना करे ना। अरे करेंगे कार, इसकी कुछ और भी बनती हो वो भी बना दे, कोई बनती हो तो। चलो ठीक है, मिसेज भी तो है ना, और सुन मिसेज भी तो है। मेरी लगी हुई है सर, लगी हुई है, ठीक है। कितनी उम्र हो रही है? 60 साल की है। और सुन में ये कह रहे ओल्ड एज में भी हो जाएगी मान लो हैंडीकैप में वगैरह कम है, तो इसकी ओल्ड एज भी हो सकती है, 65 साल है उम्र। हाँ जी, दोनों में से एक ही होगी। और जोन सी ज्यादा वो दे देना। शाहपुर से मैडम उच्चा बोलो, चुप यार चुप चुप। हाँ जी, हमने ओमकार जी से प्लाट लिया था। वो किससे? ओमकार जी से। अच्छा जी, अब वो हमारी रजिस्ट्री नहीं करवा रहे, अब रजिस्ट्री अभी खुली है, पहले तो इलेक्शन का बहाना करते रहे वो लोग, अब कह रहे हैं तो अभी इसमें 2,10,000 हमने रोके थे, 1,10,000 दे चुके उनको, 1,10,000 रुके थे उन्होंने, 1,00,000 उन्होंने और बढ़ा दिया हमारे, और 2,10,000 में ब्याज लगाने ही कह रहे हैं। तो 6,61,000 नहीं प्लॉट कितने का लिया था? हमने 11 पैसे का। पैसे का लिया था हमने 10-55 दे दिए, 10-55 दे दिए नगद। अच्छा, अब एक लाख 1,00,000 रह गया था, हमको उन्होंने 1,00,000 और बढ़ा दिया हमारे पर, 2,10,000 हो गए। नहीं कोई बयाना लिखा हुआ होगा, सब कुछ है इसमें बयाने के। अब बताओ हम गरीब आदमी कहाँ से करें? रिपोर्ट गई है इसकी, मारा होके अपनी रास्तों पर चौकी में आई। ये सुनवाई ना कर, वगैरह चेक किए सारे के चेक नहीं ना, कुछ के सिर्फ 1,00,000 6 लाख के दिए 6 लाख के चेक दिए थे हमने, 10 अशोक बिहार की मिल यहाँ ये गई। लकी भैया ने धर्मशाला बनाई और उसके साथ वाला प्लाट चेक कर लेते हैं उससे। तो अब ब्याज मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे अब ब्याज? चेक करके है ना, चेक करके इंसाफ ही करेंगे ना, इंसाफी थोड़ा कराएंगे तुम्हारे साथ, इंसाफ करेंगे। ये पता कर लेते हैं, बुला के उसको कर लेते हैं। उसी वजह से मुझे अटैक भी पड़ गया, इन जगह अपील कराई है। ठीक है, सभी विभागों की हैं और विभागों के अधिकारी भी यही हैं, सबको यही कहा है कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जो यहाँ दिया जा रहा है उसमें कोई हिलडुल नहीं, कोई वो नहीं कि भाई ये था या वो था, ताकि लोगों को जल्दी
इंसाफ मिल सके। सब हरियाणा सरकार ने हेलीकॉप्टर लिया है, जिसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बार बार आपत्ति जता रहे हैं कि पहले ही जो है प्रदेश के ऊपर काफ़ी कर्जा है, ऊपर से सरकार और कर्जे में डुबा रही है। एक पिक्चर आई थी, उसमें कादर खान था, वो भी हुड्डा जी जैसा लीडर था। तो उसने अपने पीए को 2 प्रेस नोट लिखवाए थे। उसने कहा अगर मंत्री जी हेलीकॉप्टर से आए तो तूने कहना एक बाढ़ आई हुई है, दूसरा देखो ये पेट्रोल खर्च कर रहा है, और अगर वो गाड़ी से आए तो तूने ये कहना है कि देखो इनके पास हेलीकॉप्टर है पर फिर भी आस्ता आस्ता आ रहे हैं गाड़ी में ताकि जाते जाते तक लोग मर आ जाए। तो वही हाल होगा साहब। हुड्डा साहब ने आपराधिक, इन्होंने कहा कि बेखौफ होकर अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और सरकार सत्ता के नशे में सो रही है। कहाँ सो रही है ये भी तो बताए ना कि कहाँ सो रही है। सरकार दिन रात काम कर रही है और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं उनको पकड़ने का लगातार काम किया जा रहा है। सरकार अपना काम कर रही है। राहुल गांधी का कहना देश की आर्थिक हालत लगातार खराब हो रही है। देश की आर्थिक हालत ने सुधार किया है और अर्थव्यवस्था हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब राहुल गांधी जी किस स्कूल के पढ़े हैं, कहाँ से आंकड़े लाते हैं, कौन इनको बताता है, वो मालूम नहीं है। सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कोठी है उसको खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। दैट इज वेरी ऑर्डिनरी मैटर। जब कोई उसके काबिल नहीं रहा, बल्कि अब वो उनको कोठी मिली हुई थी लीडर ऑफ अपोजिशन के रहते, अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो खाली कर रहे हैं। ऐसे कई मंत्रियों को मिली हुई थी, अब वो मंत्री नहीं है तो वो भी खाली कर रहे हैं, या डिपार्टमेंट सारों से ही खाली करवा रहा है। तो अब इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने बैलेट पेपर पे चुनाव करने की मांग की है कि बैलेट पेपर पे किसने की है? प्रियंका गांधी। ये देश को पीछे लेके जाना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम आगे बढ़ें। अब बैलगाड़ी से ट्रैक्टर पर आए, ट्रैक्टर से और आगे गए, ट्रक से गए। अब ये कह रहे दोबारा वो उसी पे जाओ, 2 बैलों की जोड़ी पे, ताकि जैसे बैल खेती करते थे वैसे ही ये चाहते हैं। जमाना आगे जा रहा है, कौन मानेगा इनकी बात को? मतलब 6 तारीख को किसान दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, और क्या हरियाणा सरकार उनके लिए रास्ता देगी या किस तरह से उनको निकलने दिया जाएगा? नहीं, ऐसा होता है कि अगर मुझको अम्बाला में कोई पॉलिटिकल जनसभा करनी है तो मुझे प्रशासन से इजाज़त लेनी पड़ती है। अब किसान बताएं कि इन्होंने दिल्ली से इजाज़त ले ली है। अगर ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं तो क्या इन्होंने दिल्ली से इजाज़त ले ली है? साहब, आपको प्रशासन ने चुनाव में मरवाने का प्रयास किया, साजिश रची, क्या उसकी कोई सरकार इंक्वायरी बिठाई गई है या क्या कर रहे हैं उस मामले में, जो आपने स्टेटमेंट भी दिया और काफी बोला? ये प्रश्न तो आपको सरकार से ही पूछना चाहिए ना, मैं ही कंप्लेनेंट हूँ और मेरे से ही पूछिए। आपके संज्ञान में मतलब ऐसा कुछ नहीं, मेरी जानकारी में। सर, हिमाचल में समोसे वाली घटना के बाद एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें बस ड्राइवर और कंडक्टर से जवाब मांगा गया है कि एक व्यक्ति वीडियो देख रहा था प्रमोद कृष्णन का, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ कुछ शब्द बोले गए। हिमाचल की सुप्रीम सरकार पुरानी फिल्मों की राजेंद्र नाथ है, ये रोज कोई ना कोई एंटरटेनमेंट का बहाना कर देते हैं, बात कर देते हैं। कभी ये कहते हैं कि मैं एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह नहीं दे सकता, कभी इनके समोसे घूम जाते हैं,
और कभी ये अब वीडियो देखने पर किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब रात को बेखौफ बदमाशों ने यहाँ पे फायरिंग की खुलेआम, जबकि सीसीटीवी के अंदर कैद हो गई है, तो किस तरह से क्या कहेंगे इसमें? नहीं, पुलिस उसके लिए, मैंने पुलिस से बात की है और पुलिस उसके लिए जांच में लगी हुई है। अभी हम बता नहीं सकते, लेकिन पुलिस कार्रवाई कर रही है। चलो।